देखेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो अधिगम की विशेषताएं, यहां से प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है। ज्यादातर तो ये देखने को मिलेगा आपको अस्थायी परिवर्तन। ठीक, फिर भी हम देख लेते हैं, पुराने पेपर जरूर लगाइएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अधिगम की विशेषता, अधिगम अनुभवों का परिणाम है। बिल्कुल ठीक है ना, हमारे अनुभव से ही हम सीखने वाली बातें करते हैं, तो अधिगम अनुभवों का परिणाम है। आगे बात करें, अधिगम का मतलब होता है खोज करना। बिल्कुल अभी देखा हमने परिभाषा में भी। अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है, इससे में परिणाम भी प्राप्त होता है। अधिगम व्यक्तियात्मक है ना एवं सामाजिक दोनों होता है। ठीक है, हम व्यक्तिगत रूप से भी चीजें सीखते हैं, समाज में रहकर समाज से भी चीजें सीखते हैं, दोनों होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ये ध्यान रखना। ये कल मैंने, आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्विज आ रही है ना, आप उसको भी फॉलो करें। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिला ही था, हमने बात की थी सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास है ना, कौन सा विकास है। तो हम बात करते हैं कि बच्चों में जो शाला पूर्व शिक्षा को लेकर मैंने प्रश्न पूछा था, तो किसकी बात की जाती है, सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन गलत लगाया था कल। ठीक है, अधिगम एक ज्ञानात्मक, बिल्कुल ज्ञान अर्जन करते हैं हम, भाषात्मक, ठीक, और क्रियात्मक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिगम ज्ञानात्मक, भाषात्मक और क्रियात्मक जो है प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बनेगा। आगे बात करते हैं, अधिगम के अनुच्छेद। ठीक, अधिगम के कितने प्रकार हैं उसकी बात हो रही है, अधिगम के अनुच्छेद। तो हम बात करते हैं, यहां देखिएगा B.S. ब्लूम B.S. ब्लूम द्वारा इसके 3 अनुच्छेद बताए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक अनुच्छेद या संज्ञानात्मक अनुच्छेद। ठीक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक अनुच्छेद। तो देखिए, तीनों अनुच्छेदों को पहले आप एक साथ देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो एक है ज्ञानात्मक, ज्ञान अर्जन के द्वारा। ठीक है, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है भावनात्मक। ठीक, फिर से देखेंगे, ज्ञानात्मक अनुच्छेद, क्रियात्मक अनुच्छेद, भावनात्मक अनुच्छेद। तो ज्ञानात्मक अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो जहां आपके ब्रेन का यूज हो रहा है ना, जहां आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो कैसा है, ज्ञानात्मक अनुच्छेद। फिर आता है क्रियात्मक अनुच्छेद, 3 टाइप बताए इन्होंने। क्रियात्मक अनुच्छेद का तात्पर्य होता है जिसमें आप अपनी बॉडी की मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको करने के लिए आपकी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, आपकी बॉडी का प्रयोग हो रहा है, वो कहलाएगी क्रियात्मक। ठीक है, फिर बाद में आपको लगा भावनात्मक। तो भावनात्मक क्या होता है, अरे भैया जितने भी रस है ना, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, उत्साह, प्रेम, रुचि, अरुचि, ये हमारी भावना से जुड़ा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया टाइप कितने होते हैं, तो अधिगम के जो टाइप होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, वो ब्लूम ने 3 बताए हैं। ठीक, तो इजीली समझ में आ गया आपका, एक एक को पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिएगा, यह लिखा है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक अनुच्छेद। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है कि ये कैसा है, हमने कहा ना ब्रेन की बात होती है, मानसिक और बौद्धिक क्रियाएं। ठीक है, इसमें विभिन्न मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं किस अनुच्छेद में आती हैं, ज्ञानात्मक। अब उदाहरण क्या है, जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोचना, विचार करना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, नियम बनाना, सब किसका काम हो रहा है, ब्रेन का काम हो रहा है। तो ये सारा कैसा है, ज्ञानात्मक। ठीक है, याद रहेगा, कोई सा भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं क्रियात्मक अनुच्छेद। क्रियात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें विभिन्न गामक क्रियाएं है ना, क्या मिल रहा है, विभिन्न गामक क्रियाएं और मनोशारीरिक क्रियाएं या व्यवहार शामिल हैं। गामक है ना, जिसमें आपकी बॉडी रिएक्शन करती है, जो कहें कि जिसमें आप रिएक्ट करते हो, जिसमें गति होती है, गामक क्रियाएं। ठीक, तो गामक क्रियाएं या मनोशारीरिक है ना, जिसमें शरीर, ब्रेन अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो शरीर उसमें प्रतिक्रिया कर रहा है। तो जब भी आपकी मांसपेशी का प्रयोग होगा किसी भी माध्यम से जिसमें आपका शरीर क्रिया कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी, क्रियात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगी। बहुत ही इजी, जैसे चलना, दौड़ना, नाचना, कूदना, तोड़ना, मरोड़ना, संगीत है ना, गाओगे तो, नृत्य करोगे तो, ठीक, देखना, स्पर्श करना, आंखें हो रही है हमारी, स्पर्श कर रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं तो भी बॉडी की मसल्स काम कर रही है, क्रियाएं काम कर रही हैं। तो ये सारा चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, कूदना, खेलना, संगीत, नृत्य, तोड़ना, मरोड़ना, सुनना, देखना, ये सभी किसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब के सब आपके क्रियात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं, तीसरा स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए।
चलिए तीसरा अनुच्छेद भावात्मक, जैसा हमने कहा था भाव से संबंधित है। भावात्मक अनुच्छेद, इसमें हृदय द्वारा अनुभूत की जाने वाली क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें हृदय द्वारा अनुभूत की जाने वाली क्रियाएं, है ना, जो हम अनुभव करते हैं। तो रस की बात की थी मैंने इन शॉर्ट में, आपने जैसे कि सुख दुख, ईर्ष्या, घृणा, भय, उत्साह, प्रेम, रुचि, अरुचि, ये सब किसमें सम्मिलित है भैया? ये सब भावनात्मक अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो आपसे पूछा जाएगी हृदय द्वारा अनुभूत की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक, ठीक है। कामक क्रियाएं या शरीर द्वारा, है ना, मांसपेशी का प्रयोग या क्रियाएं तो क्रियात्मक के अंतर्गत आएगी। फिर हमने देखा था जो केवल ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, केवल सोच रहे हैं हम, समझ रहे हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। एक पॉइंट और है इसमें, इस अनुच्छेद का उद्देश्य बालक में सामाजिक व संवेगात्मक विकास को विकसित करना है ना। बच्चा सामाजिक हो, उसमें भावनाएं विकसित हो, है ना, किसी के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान करना, समाज में रहना है तो कैसे रहना पड़ेगा, वो सारी व्यवस्था, मतलब एक सामाजिक भावनात्मक विकास करना और संवेगात्मक, है ना, उसमें जो संवेग उतार चढ़ाव आता है, भाव को कंट्रोल करना, ये सब कुछ चीजें आपको देखने को कहाँ मिलती हैं? भावनात्मक अनुच्छेद में। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अधिगम के स्तर, ठीक है। अधिगम के स्तर जनरली आप देखेंगे तो अधिगम के 3 स्तर बताए गए हैं, हमको 4 पढ़ने को मिलेंगे, प्रमुख रूप से 3, है ना, कि कौन कौन से स्तर होते हैं अधिगम के। तो अधिगम के स्तर में सबसे पहले आता है स्मृति स्तर। स्मृति मतलब याद रखना, बोलते हैं तुम्हारी स्मृति में नहीं है, तुम्हें स्मृति में नहीं रहा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखने वाली प्रक्रिया आती है जिसमें आप देखेंगे इसके प्रवर्तक बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर कोई कमेंट करे तो पहले बता दूं, बिल्कुल पूछा जाता है ना, कि प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। तो भैया हर्बर्ट स्पेंसर प्रतिमान भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर प्रतिमान भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं, इसमें बालक को तथ्य रटवाने पर बल दिया जाता है। इसमें बालक को तथ्य रटवाने का ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कैसी है ये? स्मृति आधारित, याद रखने आधारित। उस तथ्य का क्या मीनिंग है, उसका संश्लेषण विश्लेषण कुछ नहीं, केवल तथ्य रटवाने की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है, हम भी देखते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, भी बोलता रहता हूँ कि चीजों को रटना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना जरूरी है। रटोगे तो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो यहाँ भी वही बात है, रटवाने की बात है। तो यहाँ क्या होगा फिर? शिक्षण का निम्नतम स्तर होगा। शिक्षण का कैसा स्तर होगा? निम्नतम, है ना, क्योंकि हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। यह शिक्षण का निम्नतम स्तर होता है। शिक्षण विचार एवं चिंतनहीन होता है। सीधी सी बात है, रटोगे तो ना तो उस पर विचार करोगे, ना उस पर चिंतन होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं, बस आपने रट डाला। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने। 3 इडियट मूवी में जो चतुर के साथ होता है ना, एक हिंदी का प्रोफेसर हिंदी में अच्छा सा भाषण लिख के देता है, और हम देखते हैं कि उस भाषण की जब बात आती है तो उसको कहा जाता है कि चलो मैं इसको बताता हूँ क्या मतलब है क्या नहीं है। तो बोलता नहीं, मेरे को कोई मतलब भी, मैं रट डालूंगा इसको। और हम देखते हैं कि सारे शब्द हीरो द्वारा उसमें बदल दिए जाते हैं और अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। आगे बात करें, इसमें अभिप्रेरणा भय होती है। मोटिवेशन कहाँ से होता है? भय होता है। अरे भैया अंदर से कैसे होगा, है ना, भय होगा, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड है ही नहीं। तो अभिप्रेरणा कैसी होती है? भय होती है। ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। शिक्षक केंद्रित सार है, शिक्षक रटने में प्रोत्साहन देता है। तो एक केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक, वही रटवाने की बात करता है इसमें, ठीक। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, रटवाएगा वही आपको। आगे बात करते हैं, आगे आप देखेंगे बोध स्तर, ठीक। कौन सा स्तर है? बोध स्तर। इसमें बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। बोध स्तर के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? तो जैसा कि हम देखते हैं बोध स्तर, है ना, बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे, तो बोध स्तर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मॉरिसन मॉडल। क्या कहा जाता है? मॉरिसन मॉडल कहा जाता है, ठीक। यह शिक्षण का मध्यम स्तर है। सेकंड मैंने बताया था 3 है, फर्स्ट निम्नतम हो गया, ये मध्यम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? यह स्मृति स्तर से उच्च एवं चिंतन स्तर से निम्न होता है। यानी कि स्मृति से ऊपर, चिंतन जो इसका अगला टारगेट है उसके नीचे। बच्चे की समझ को तथ्यों के बीच संबंध की समझ होती है। अच्छा, ये ऐसे है कि बच्चे की जो समझ होती है और तथ्य के बीच की जो समझ होती है, केवल वही बताया जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे को, है ना, स्पेन के बारे में बताया जा रहा है, तो केवल स्पेन के बारे में ही जानकारी देगी, इसके बारे में ही तथ्यात्मक जानकारी होगी। वो अब इसका चिंतन मनन विश्लेषण, है ना, ऐसा है तो क्यों है और क्या हो सकता है, ये सब नहीं करेगा, केवल तथ्य की जानकारी दी जाएगी, है ना। एक एलिमेंट के बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी, तो बच्चे की समझ और तथ्यों के बीच का संबंध की समझ होती है केवल ये ध्यान रखिएगा, है ना। शिक्षक छात्रों में समझ विकसित करता है, किंतु तार्किक चिंतन का अभाव होता है। वो तर्क अभी भी नहीं कर पा रहे, केवल समझ विकसित कर रहे हैं किसी एलिमेंट के बारे में कि ये चीज क्या है, अभी तर्क नहीं कर पा रहा है, सब क्यों है,
है ना, ऐसा और भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या होगा तो ऐसे होगा, ये बातें नहीं हो रही, चिंतन मनन नहीं हो रहा है उस पर। ठीक है, यह अधिगम विषय केंद्रित होता है ना, सब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, विषय केंद्रित होता है, जो अधिगम की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, एवं यहाँ भी कैसा है, बाह्य अभिप्रेरणा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको तथ्यों की केवल तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है, आपके अंदर से मोटिवेशन इसके लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी अभिप्रेरणा भी कहां से होगी, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत होगा। ठीक है, चलिए तीसरा स्तर देखते हैं। तो अधिगम का तीसरा स्तर है चिंतन स्तर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में आपको तीसरा स्तर के बारे में जानकारी दी जाएगी और यहां से कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।